बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मोर जितना खूबसूरत इस दुनिया में है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत वह जन्नत में हुआ करता था। उसकी सुंदरता पर जन्नत के सभी जानवर और पक्षी फिदा थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा वाकया हुआ जिसकी वजह से मोर को जन्नत से निकाल दिया गया? आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मोर का मांस खाना हराम है या हलाल, और यह भी समझेंगे कि अगर आप सपने में मोर को देखते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस शानदार वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को मिट्टी से पैदा किया तो उन्हें जन्नत में बहुत ही सुकून से रहने का मौका दिया। वे जन्नत में इधर उधर घूमते, तरह तरह के मीठे फल खाते और सुकून भरी जिंदगी जीते। लेकिन शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से शैतान के दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए दुश्मनी भर गई। शैतान हमेशा यही चाहता था कि किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत से बाहर हो जाएं। अल्लाह ने उन्हें हर चीज खाने की इजाजत दी थी सिवाय एक खास दरख्त के फल के। शैतान इसी मौके की तलाश में जन्नत के दरवाजे पर बैठ गया। लेकिन 300 साल बीत गए और जन्नत से कोई बाहर नहीं निकला। तभी एक दिन मोर जन्नत के दरवाजे के पास आया। शैतान ने मोर से पूछा, हे खूबसूरत पक्षी, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ, लेकिन मुझे जन्नत में जाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम मुझे जन्नत में ले जाने में मदद कर दो तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम हमेशा जिंदा रहोगे और कभी जन्नत से बाहर नहीं जाओगे। मोर ने शैतान की बातों में आकर कहा, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त है सांप, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। मोर ने जाकर सांप को सब कुछ बताया। सांप ने शैतान को जन्नत में ले जाने का फैसला किया। शैतान सांप की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया और अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब फरिश्तों ने उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की तो अल्लाह ने उसे कुछ देर तक रुकने की इजाजत दे दी। शैतान ने हजरत आदम और हजरत हव्वा से फरिश्ते का रूप धारण कर बात की। उसने उन्हें कहा, अगर तुम हमेशा साथ रहना और जन्नत में खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें इस दरख्त का फल खाना होगा। हजरत आदम डर गए क्योंकि उन्हें अल्लाह ने इस फल को खाने से मना किया था। लेकिन शैतान जानता था कि हजरत हव्वा का दिल कोमल है। उसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। हजरत हव्वा ने वह फल खाया और फिर हजरत आदम को भी खिला दिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी जन्नती पोशाकें उतर गईं और अल्लाह ने उन्हें जमीन पर भेज दिया। साथ ही सांप के पैर काटकर उसे भी जमीन पर भेज दिया गया और मोर को पहले से कम सुंदर बना दिया गया। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें फिर से मिला दिया। दोस्तों, मोर के मांस के बारे में हदीस में वर्णन है कि यह हलाल है। इसमें पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगर कोई सपने में मोर देखे तो यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब हो सकता है कि उसे धन संपत्ति या कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अगर कोई देखे कि वह मोर को पकड़कर घूम रहा है तो यह संतान या खुशी मिलने का संकेत है। लेकिन अगर कोई देखे कि उसके हाथ से मोर चला गया तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब उसकी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।